स्प्रे में मिलाओ, स्प्रे का भी 80% इसने अपनी पावर बढ़ा दी। पहला काम। दूसरा काम क्या करेगी, जैसे आप पहले मैं पौधे के ऊपर ही आता हूँ, मैं पौधे के ऊपर आप इसकी छिड़काव कराएंगे किसी भी स्प्रे के साथ, जो आप स्प्रे डालते हैं उसके साथ इसको मिलावाएंगे। उसका काम क्या होगा, मैं बाड़ी नहीं पकड़ूंगा पहले। जैसे बाड़ी के ऊपर अभी बाड़ी आपकी खराब होगी, उसके कारण इसी में निकल के होगा कि वो बाड़ी खराब क्यों होगी। इसको मिलाने के बाद पहली बात तो गोंद का काम करेंगे। आप गोंद मिलाते हो, वो गोंद पत्ते के ऊपर पड़ेगा, चिपक जाएगा, पत्ते जकड़ भी लेगा, मोड़ भी देगा, मोस भी देगा, जड़ा भी देगा। और जमीन में पड़ेगा जो पत्ते के साथ, तो वो जमीन में बंजर भी करेगा वो गोंद। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो खेती में फायदा नहीं करेगा, वो नुकसान ही करेगा। पत्ते के ऊपर गिरी, गोंद का काम करेगा, उसकी चिपका दी वहाँ पे। इसके पड़ने के बाद चाहे 9 घड़ बारिश आ जाओ, 5 मिनट के बाद आपकी वो नष्ट नहीं होगा। दूसरा काम हो। तीसरा काम, पानी का रासायनिक क्रिया है, बढ़ेगी तो बूंद बनेगी, ये बूंद नहीं बनने देगा, ये उसको फैला देगा। चौथा काम क्या करेगा, सिर्फ फैला नहीं देगा, वो देखे अंदर इंजेक्ट कर देगा, यानी कि जैसे अपना अंदर भेज देगा। हाँ, पौधे के अंदर भेज देगा, पौधे के अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि ये स्प्रे हमारा बाहर पड़ा है, ऊपर अंदर नहीं जा रहा है। अंदर चला गया, उसके बाद ये पत्ते के ऊपर एक चिकनी अपनी परत बना लेगा चारों तरफ। उसके क्या फायदे होंगे, परत बनाए पास एक तो पत्ते के ऊपर सोखा नहीं आएगा। सूर्य की जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरण हैं, ये बहुत सी के है कि पत्ते के ऊपर पड़े हैं, हमारे शरीर के ऊपर पड़े हैं तो नुकसान भी करे हैं, फायदा भी दे हैं, विटामिन डी भी दे रहे हैं और नुकसान भी कर रही है वो कितने की। तो जो नुकसान कर रहे हैं पौधे को, सोखा लिया हुआ है या वो जल जाए, कई बार में पानी नहीं दे पाए, सूख गई है तो बुशे हो जाए सूर्य की किरण, हुआ नहीं होने देगी। एक स्प्रे का आपका असर, जब आप स्प्रे करो हो तो 5-7 दिन तक असर है, उसके बाद अगर आपको बीमारी है तो दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे का असर 5 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, पूरे 25 दिन तक बरकरार रहेगा स्प्रे का असर जो आपने स्प्रे कराइए। इसकी वजह से पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा देने की। अब आ जाओ ज़मीन में। ज़मीन में हम क्या गिराएंगे, कोई तो पोटास भी गिरेगा, DAP गिराएंगे। और DAP का तो ऐसा काम है, अगर एक महीने पाछो डली पड़ी पड़ेगी DAP की, गलती नहीं। ओरिजिनल DAP कोई मिलती है, ओरिजिनल मिल जाओ भाई साहब, वो भी ऐसी है, वो ऐसी चीज़ है, अब वो पड़ी है तो पड़ी है। और खाना हमने पेट से नहीं खाना, मुंह से खाना है। पौधा खाना बना होगा सूर्य से या ज़मीन से। अब वो पड़ा तो है, लेकिन उसके जड़ तक तो नहीं पहुंच रहा, ये उसकी जड़ तक पहुँचाओगी। कैसे पहुँचाओगी वो आपने मैं डेमो में भी दिखाऊंगा कैसे पहुँचाओगी। जैसे आपने पानी दे दिया, किसी का पानी कम है, जहाँ पानी बगैर पानी के भी खेती कर रहे लोग, इससे पानी बहुत कम है, एक बार पानी दे दिया, 1 हफ्ता तक उसकी हाल रहेगी, कितने 10 दिन तक रह जाएगी, कितने 5 दिन रहेगी, ये उसको डबल कर देगी। ये उसकी हाल को 1 हफ्ता है तो डबल कर देगी, 15 दिन हो जाएगी, 10 दिन हाल रहे तो उसको 20 दिन कर देगी। कितने पानी खड़ा रहा है आपका, कोई सी जगह है भाई वहाँ पानी खड़ा रहा हमारा, जमीन में उतार देगी, लेकिन नमी बरकरार रखेगी। पौधे को कभी भी पानी की जरूरत नहीं होती, नमी की जरूरत नहीं। यही आप जमींदार हो, आपने अच्छी तरह पानी से मतलब उगले जाएगा। हाँ, धान भी ऐसा है कि जरूरत से ज़्यादा पानी धान भी नुकसान नहीं करे है, गन्ने के भी नुकसान करे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहूँगा, इसका चुप कर काम कर रहे हैं वो दियो जी। ये एग्री 82 है, यह मैंने इसमें डाल ली थोड़ी सी। अब जो हमारी ज़मीन है उसकी परत कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अब मैं इनकी दोनों ने इसका मैं मिला दूंगा। अब इससे होगा क्या, अब ये तो खाली पानी है और इसके अंदर मैंने एग्री 82 मिला रखी है। अब इन दोनों का रिजल्ट में आप अपने हाथ से देखोगे। इसको खोलना एक बार, इसकी परत को खोली हुई, बीच से परत को खोलो आप इसकी। सूखा सूखा हाँ मिलेगा ये बीज है ना, सूखा सूखा हाँ। एक बार इसकी परत भी खोलो, जितना मिलेगा ठीक है। 2 पत्ते और तोड़ के ले आओ भाई साहब, क्या है
कोई पेड़ पड़ा हुआ खड़ा हुआ अपना पत्ते पत्ते क्या कर लिया चाहे क्या है ये पत्ते हो दो हरे पत्ते हो ये रे और अपनी प्लांट के काम कर दिया एकदम से मतलब रिजल्ट इसका जो है फैला देगा जी वो पानी नहीं फैलाएगा हाँ तो फैलाओगा गहराई तक ले जाएगा उसने अंदर जमीन तक लेके जाओगा वो भी मैं अपना भी दिखाऊंगा डेमो में पत्ता का कितना बन के देने पड़ा यार या ये 2 किले की है वैसे 250 ml 1 किले की 200 ml भी डाल सकते हो कई लोग तो क्या करते हैं जैसे पानी चलन लग रहा है पानी में ऊपर इसको बांध के इसमें थोड़ा सुराख करके छोटा सा जैसे मैंने कर रखा है सुई दे और ऊपर लटका देंगे टपके 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 नाका मसाले जाएगा जैसे पानी जाओगा ना सारे उसमें सारे में वो पानी के साथ पूरे खेत में चले जाएगा और उसकी नमी को बरकरार रखेगा आपके खेत में दीमक नहीं होगी इससे रोज नहीं खाएंगे कई जगह रोज खा लेते हैं ना खेती को इसको नहीं खाने देंगे अब मैं आपको पत्ते पे दिखाऊंगा ये पत्ता पे रिएक्शन कैसे करें अब ये दोनों तरफ देखोगे तो ये चिकना चिकना दिखेगा इसके ऊपर बूंद बढ़ रही है इसके ऊपर बूंद नहीं बनी पाऊंगी थोड़ी देर के बाद झड़ भी जाएगा लेकिन वो नहीं सूखेगा ये अपना काम बरकरार रखेगी इसको उल्टा करके देखियो एक बार इस पर बूंद बूंद सी है इस पर बूंद बूंद सी नहीं होगी लेवल हो जाएगा अब इसके ऊपर आप अगर आप कई दिनों के बाद भी देखोगे अगर ये पत्ता फ्रीज में धर दो इसकी 10 दिन के बाद दोनों को भेजना ये फिर भी चिकना नहीं हो पाओगा चमकदा पाओगा ये चमकदा नहीं पाओगा देखो नई तो अब की बार आई है ना बहुत पहले से है 2004 से है पहले देख ली एग्री 82 का इस्तेमाल बहुत लोग कर रहे हैं एक एमबीए की भी आएगा भी वेबसाइट के नाम से इसको इसका ये भाषा 380 रुपये की है 2 एकड़ की क्या पानी डाल देना पड़ेगा यह हर क्या है आपके खाद में आपके स्प्रे में पानी में गिरो अगर आपको पानी की दिक्कत है तो पानी में गिर लो अगर पानी कम लगाना चाहते हो तो पानी में डाल दो इसको पानी बहुत कम यूज करना पड़ेगा समय पड़ती है सरसों में पड़ेगी सरसों में हाँ जी स्प्रे कर दो इसका स्प्रे कर दो आप बोने से पहले कर दो ना बोने से पहले नहीं बोने के बाद जैसे पानी दे रहे हो आप अपने पानी को मैंने मारा है मान लीजिए सर हाँ उसको मैं मिला उसमें मिला दो इसको तो हर चीज़ में खाद में मिलाना है आपने सब क्या मिलाना तो पुराना की है ये तो मैंने बताया आपको 12-14 कारण बताया दोबारा बता देता हूँ 82% उसकी पावर बढ़ाएगी नंबर 2 पत्ते के ऊपर उस चीज़ को जो भी आप स्प्रे कर रहे हो उस स्प्रे को रोक के रखेगी फैला देगी उसके अंदर भेज देगी नमी को बरकरार रखेगी तो ये इसके मेन काम है ज़मीन में आ जाओ ज़मीन में एक बार मैं ये दिखाऊंगा आपको वो साफ है वो दूसरा वाला साफ पानी है इसमें ये मेरे पास पोटास है भाई साहब हार्ड पोटास ये इसमें मैंने डाल दिया अब इसको आप कितना घुमा लो नीचे नहीं जाएगा वैसे ही जमीन में वो नीचे नहीं जाता इसको नहीं पड़ेगी हाँ नहीं जा रहा ना भाई साहब अब ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा अब इसमें मैं 2 बूंद ये गिरूंगा अब ये सारा नीचे जमीन में लेके जाएगा जड़ तक पहुँचा देगा मिला दिया सारा ना नीचे जमा देगा तो घुमा रखा भाई साहब ने नीचे बैठा देगा जड़ में लेके जाएगा इसकी और इतनी पावरफुल चीज़ है आपकी जैसे हमने जिस भी ज़मीन में गिरवा रखा है बाड़ी के ऊपर में बाड़ी ख़राब हो रही है ना आपकी अगर उस बाड़ी की बात करें मैं आपको बात भी कराऊंगा मेरे पास फ़ोन भी है फोटो भी ले रखे हैं वीडियो भी बना रखी है उनकी जिस बाड़ी में हमने शुरुआत में यूँ डलवाया है हर स्प्रे के साथ पहले तो स्प्रे 6-6 7-7 तरह करने की ज़रूरत नहीं 3-3 स्प्रे हो गया है किसी का जीरी में गिरवाया तो जीरी में भी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है इसने जीरी पाली है कोई सब्जी बोए तो सब्जी का भी यही है जिसका पड़ रही है उसका न्यारा है रिजल्ट कोई लंबी चौड़ी कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है और अपना काम यह करती है अब बात आ गई मेरे पास ये है एग्री ह्यूमिक खाद कट्टा हमारे पास है नहीं हम ले आए पीछे अभी 4 महीने कट्टा मेरे पास एक कट्टा आता है इसका 5 किलो का ये खाद ये है जो हमारे बुजुर्ग बनाया करते इन्होंने बनाया है गड्ढा खोदा
गड्ढा खोद के उसको में डाला, 2-3 सामान उसके ऊपर वो उतरने दिए, और उसके बाद फिर वो पानी नीचे ले जाके और वो जो लाल लाल जो अर्क निकलेगा ना वो अंदर ही रहा करता उसका। आजकल गेरे आड़े नहीं हुए, बरसे गया वो बह गया उसमें, अगर वो ऊपर रह गया वो कचरा उसमें अर्क तो चला गया, कचरा रह गया, कैपेसिटी खत्म हो जाए उसका गड्ढा नहीं हुआ करती, उसकी कैपेसिटी रहा करती। वो लाल लाल जो अर्क था वो काम करेगा करना। अब ये उस लाल लाल अर्क का लिक्विड फॉर्म है, ये 2 किलो का आधा लीटर है। वो जो 1 कट्टा है वो है 5 किलो का, वो 1 किलो का है, वो सॉलिड फॉर्म है, यानी कि दानेदार खाद है, लाल दानेदार खाद। उसका रिजल्ट ऐसा है, जैसे मान लिया आपको यूँ लग गया भाई ये फसल मेरी उठ नहीं रही, आपका जो यूरिया है, यूरिया से भी जबरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि अर्क है न कि खाद है। खाद का भी अर्क, जैसे देसी दवाई वाला जो गोली नहीं बनाया, यूरिया में मिला, जैसे आपने यूरिया छुटकारा कैसे दिलाया जाऊँगा, पहले आपने डीएपी किया, डीएपी में मिला दी, एग्री 82 में मिला दिया आपने और वो कर दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट बना दिया उसकी। फिर आपने यूरिया डाला, यूरिया डाल दिया आपने 1 किलो में 45 किलो एक बार में मारोगे, 10-15 किलो निकाल दो उसमें, और 5 किलो का कच्चा मिला दो, मारोगे तो आपकी फसल। और में मान लो आपने 1 किलो में प्रयोग करा, वो किला न्यारा ही दिखेगा, दूर से यूँ दिखाई देगा, हाँ भाई इस किले में मेरा कि एक्स्ट्रा फसल हो रही है, ठीक है। जैसे ही वो आगे बढ़ोगे, आप एक स्प्रे मारोगे उसमें कि और करोगे, फिर यूँ घेर दिया, वह फसल आपकी एक्स्ट्रा होगी, नहीं होगी तो हम आपके पास हैं, कोई नंबर है, सारी बात है, आपके कोई किसी प्रकार की कोई लागत नहीं। पर धीरे धीरे पहली बार आपने 1 कट्टा मिला दिया, 1 कट्टा ही गिरो, हम निकलने कम कर ली, अगली बार 15 किलो कम कर लो, अगली बार फिर 10 किलो कम कर लो, 10 किलो पे आ जाओगे तीसरी फसल में। चौथी फसल में आपने सिर्फ और सिर्फ देसी खाद गिरना है, आपने यूरिया धीरे धीरे कम कर लो, धीरे धीरे कम कर लो, जैसे आपने बढ़ाया है धीरे धीरे कम कर लो, आपने उसके बाद गिरने की जरूरत नहीं है, खर्चा वैसे ही कम हो जाएगा। बाड़ी में ये आपका जो काला ये सफ़ेद मच्छर आया, काली होगी, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, जैसे हम अंग्रेजी दवाई लेने जावा, शुरू में वो 200 mg की देगा, नहीं आराम हो रहा, वो धीरे धीरे 500 mg में जावांगे, 1000 mg में जावांगे, और वो 1000 तरह की बीमारी पैदा करेगा, वो ही हमारी हमने फसल का गलत कराएगी। अब उसको धीरे धीरे कम कराएं, जैसे शराबी की शराब या फीम की अड़ की फीम छुटा हुआ या कोई ड्रग्स लगा है तो उसकी कम करवा, तो वो नशा मुक्ति के अंदर ले जाओगे, वो भी नहीं वो करेंगे, एक बार देंगे थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे कम करवा के छोड़ देंगे। वैसे ये भी काम है, इसको आज कर लो, 2 साल पाछे कर लियो, करना पड़ेगा। करना बड़ा दिक्कत है, मन वापस माने। हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल जायज है, मन नहीं मानता, क्योंकि देखो बात आ देगी। दुकान तो कौन कहता है यार? ये दुकान 15 सेक्टर में, अब ये एग्रीमोस है मेरे पास 15 सेक्टर में। हाँ 15 सेक्टर में, ये सोनी बर्न हॉस्पिटल के सामने है। हाँ सामने, हाँ उसके सामने कैन रोड हाँ कैन रोड पर एग्रीमोस है। इसका क्या काम है, जैसे कोई भी फल आया, चाहे बाड़ी का है, जीरी का है, सरसों का है, कोई फड़ाना शुरू उसको ऊपर डालोगे, एक तो जैसे टिंडा इतना बड़ा हुआ है, उस टिंडे का साइज इतना बड़ा करेगी, कोई बोकी पापड़ी चढ़ देगी, हर बोकी पापड़ी टिंडा नहीं बनती, लेकिन इसमें हर बोकी पापड़ी टिंडा बनेगी। सरसों में जमाओ, जीरी में जमाओ, कम लगाना पड़ गया। एक बताऊं भाई साहब, यमुनानगर में पीछे पानी आ गया, बाढ़ आ गई, जीरी में ऊपर को पानी उतर गया, 2 किले जीरी के बचे, डॉक्टरों ने भी ये देखा कि ये 2 किले क्यों नहीं पड़े भाई, उनका ऊपर को पानी मिल गया, क्योंकि उनका तना मजबूत था। अगला एग्री 82 से शुरू से काम कर रहा था उसके ऊपर, और वो तना मजबूत, जैसे गेहूँ आगा इब आगे क्या होगा, अब कई जगह जैसे पानी आ गया, बरसात आ गई, गला तूफान से आ गया, हिसार में तो खास बात है, सारे बेच जाएंगे। जिसने यूँ गिर रखा है उसका तना इतना मजबूत होगा, अगर आपका गेहूँ नहीं पड़ेगा, हाल के पाक लगेंगे, उसको पोषण मिलता रहेगा। ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहना आप 20 किलो में गिरो, 1 किलो में, 1 किलो में आजमाश करके देखो, आगे आप पर गिर लो, आपका 1 किलो गिरने से हमको 1 करोड़पति नहीं होने, हमने 2 रुपये बचने हैं इसमें, सिर्फ ये बेचना नहीं आ रहे हम आज इसलिए आ रहे हैं, हम यहाँ आप थोड़ा प्रयोग करके देखो, प्रयोग करोगे आगे बढ़ोगे, आगे फिर 20 किलो भी गिरोगे।